सुल्तान राय की ख्वाहिश जो कभी पूरी ना हो सकी। एक बार का जिक्र है कि सुल्तान राय ने हदायतकार यूनुस मलिक से दिल की ख्वाहिश का इजहार किया तो इन्होंने ज़ोर से कहका लगाया। सुल्तान राय हक्का बक्का था, सोच में पड़ गए कि ऐसी क्या बात बोल दी जो इनको शदीद हंसी आ रही है। फिल्म मौला जट के हदायतकार को इस कदर खिलखिलाह के हंसने का मौका मिल गया जब ही इन्होंने चिढ़कर पूछा कि मुझसे भला ऐसी क्या गलती होगी जो आप इतना हंस रहे हैं। यूनुस मलिक ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा कि राही साहब, प्रोड्यूसर आप पर पैसा आपकी मार धाड़ के लिए लगाते हैं, ना कि आपको हीरोइन के साथ रोमांटिक होने के लिए। तो जो आप कर रहे हैं वो ही बस करते रहें। यूनुस मलिक ने सुल्तान राय की उस ख्वाहिश को दबाने की कोशिश की जो सुल्तान राय ने उनसे की थी। ख्वाहिश को आगे बढ़ाने से पहले जो हमारे इससे चैनल पहले पे जो नए हमारे हैं चैनल पे हमारे नए चैनल हैं को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब कर बेल दें, बेल आइकॉन पे आइकन पे क्लिक क्लिक कर कर दें दें ताकि ताकि नई नई आने आने वाली वाली वीडियो वीडियो आप आप तक तक जल्द जल्द पहुंच पहुंच जाए। जाए। क्या आप जानते हैं कि वो ख्वाहिश कौन सी थी? और वो ख्वाहिश थी भी बहुत दिलचस्प। सुल्तान राय की आरज़ू थी कि वो भी नदीम मोहम्मद अली या फिर वहीद मुराद की तरह किसी रोमानी फ़िल्म में काम करें, जब ज़रूरत हो तब ही मुक्कों की बरसात करें और विलन के होश ठिकाने लगाएं। वो भी हीरोइन के हाथ थाम कर ज़िंदगी बसर करना चाहते थे, जीने मरने की कस्में खाना चाहते थे, दिल को छू लेने वाले जज्बात और एहसासात का इजहार करें, इसके प्यार में वादी में खो कर दुनिया से बेफिक्र हो जाएं, मजनू की तरह नगरी नगरी घूमें, सूट बूट में किसी दफ्तर या फैक्ट्री में ईमानदार अफसर का किरदार निभाएं, जो जालिम सीट के कहर से बचने के लिए लाठी या मुकालमों के बजाय ठोस जुमलों का सहारा लें। इन्हीं ख्यालात को उससे पहले इकबाल कश्मीरी से भी कर चुके थे, जिन्होंने सुनी और अनसुनी कर दी। और फिर यूनुस मलिक के सामने सुल्तान राय की ख्वाहिश आई तो इन्होंने दो टोक लफ्ज़ में बता दिया कि सुल्तान राय के हाथों में सिर्फ गंडासा और असला पकड़ा अच्छा लगता है। जब तक प्रोड्यूसर हदायतकार ने सुल्तान राय के हाथों में गंडासा या असला नहीं पकड़ाया था, उस वक्त तक कुछ हल्के फुल्के किरदार अदा कर चुके थे, लेकिन फिर ये किरदार इन्हें मिलना ही बंद हो गए। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि 800 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले सुल्तान राही इन फिल्मों के बेशतर गानों में बस इधर उधर घूमते रहते थे, कभी बुत बनकर जज्बात एहसासात से आरी होकर हीरोइन का नाज नखरा उठाने से इनकार करते रहते। अंजुमन तो कभी गोरी, कभी आसिया और कभी साइमा इनके सामने तितलियों की तरह मंडलाती रहती। फिल्मों के दर्जन भर भी ऐसे गाने होंगे जिनमें सुल्तान राय के लिए बस पर्दा निगार की खिदमत हासिल की गई हों। सुल्तान राय के करीबी दोस्तों का कहना है कि वो किसी रोमानी फिल्म में काम करने के लिए शिद्दत से बेचैन रहते थे, लेकिन प्रोड्यूसर को ये गवारा नहीं था कि एक ऐसा शख्स जो दुश्मनों की फौज को मिनटों में धूल चटा देता है, जिसकी कुल्हाड़ी से वार से विलन दूसरे जहान का मेहमान बन जाता है, जो घोड़ों पर बैठकर हवा से बातें करता हो मंजिल तक पहुंच, या वो जो माँ का दुपट्टा और बहन को जालिम और दुश्मनों के जंगल से निकालता है। अगर वो किसी फिल्म में सीधे साधे रोमानी किरदार में जलवागर हो गया तो स्क्रीन पर जो इनकी दहशत है, खौफ कायम है, वो ख़त्म हो जाएगा। सुल्तान राही दोस्तों की महफिल में अक्सर दिल में मचलने वाली इस ख्वाहिश को बयान करते थे और वो किसी तरह प्रोड्यूसर की ख्वाहिशात को पूरा करते करते वो अपनी ख्वाहिशात का गला घोट देते थे। अब ये अलमिया ही कहा जा सकता है कि इन्होंने जिन उर्दू फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए, इनको देखकर ऐसे ही लगा कि ये भी पंजाबी फिल्मों का ही हिस्सा है। कई राइटर्स को इन्होंने खुली पेशकश कर रखी थी कि अगर वो इनके लिए ऐसा किरदार तख्लीक करेंगे तो वो इन फिल्मों की खुद ही सरमायाकारी करेंगे। अब ये राही साहब के अदा किए हुए मुख्तलिफ किरदारों का ही असर था कि जब भी कोई राइटर कोई कहानी लिखता और ना चाहते हुए भी इसको एक्शन और मार धार का तड़का लगाए बगैर ना रह सकता। एक जैसे यकसानियत ज़्यादा किरदारों के जंगल में भटकते सुल्तान राय खुद मुख्तलिफ किरदार अदा करने की आरज़ूमंद थे, लेकिन कमर्शियल तकाज़ों की पेश नज़र मजबूर थे। लेकिन फिर खुद ही इस बात पर शुक्र बजा लाते कि सख्त और क्रख्त चेहरे के बावजूद अल्लाह ने इन्हें इतनी इज्जत और दौलत दी। सुल्तान राय एक अजीम इंसान थे जो अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को दबाए रखा और अपनी ख्वाहिशात पूरी ना कर सके। लेकिन फिर भी सुल्तान राय इस हद तक मशहूर हो गए कि हम आज भी उन्हें याद कर रहे हैं। दोस्तों, सुल्तान राय को अल्लाह जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे, हमारी दुआ उनके साथ है। अगर आप सुल्तान राय के अच्छे फ़ैन हैं तो कमेंट बॉक्स में एक मैसेज मुझे ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि सुल्तान राय से कौन कौन मोहब्बत करता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।